नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत जानेंगे देश और विदेश की ताजा खबरों के बारे में इस वीडियो में। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानना शुरू करते हैं सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया गणतंत्र दिवस हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश। जी दोस्तों, दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में हर हाल में कानून व्यवस्था कायम हो और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा उपद्रवकारियों ने लाल किले में जो नुकसान पहुंचा है, इस प्रकरण का भी गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से आकलन किया है। बैठक के दौरान दिल्ली में किसानों द्वारा हुए उपद्रव और हिंसा पर गृह मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। इस बैठक में आईबी प्रमुख और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लाल किले पर उपद्रव की घटना को लेकर चर्चा हुई, जिस पर संबंधित एजेंसियों की सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को उपद्रवकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों, आपका इस हिंसा और इस उपद्रव के प्रति क्या राय है? क्या सही था? क्या ट्रैक्टर परेड निकालना सही था या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, क्या गृह मंत्री का बयान भी अब सही है? इसके बारे में भी अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का अहम फैसला, इस फसल की एमएसपी में की वृद्धि। जी दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। इसी बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोपरा की एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, बैठक में कोपरा निर्माण करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आज एमएसपी में वृद्धि की गई है। 375 रूपए से ज्यादा बढ़कर 10,335 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसकी लागत मूल्य 6,805 है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाल कोपरा को 10,600 रूपए देने का फैसला हुआ है। इसमें 300 रूपए एमएसपी बढ़ाया गया है। इसका लागत मूल्य 6805 और इसमें 55% वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने आज बहरीन और श्रीलंका को दी वैक्सीन की सौगात, मुंबई से कोविशील्ड की खेप रवाना। जी दोस्तों, कोरोना के खिलाफ भारत लगातार डटकर लड़ाई लड़ रहा है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत में 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में भारत केवल अपने लोगों को ही वैक्सीन नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित कई देशों को भारत वैक्सीन दे रहा है। बहरीन और श्रीलंका के लिए भारत से बता दें कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड की खेप आज मुंबई से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और बहरीन के लिए रवाना हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे एनसीसी के कार्यक्रम को संबोधित, राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 28 जनवरी को एनसीसी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम इसमें मौजूद सभी कैडेट्स को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि एनसीसी का अनुभव मेरे लिए अद्भुत है। एनसीसी हमेशा युवाओं के लिए अवसर और सीखने की एक श्रृंखला पेश करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी भारत की विविधता और हमारी युवा शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन और पाक से टेंशन के बीच आईएएफ की ताकत में इजाफा, 3 और राफेल पहुंचेगा भारत। जी दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान स्वदेश पहुंच गए हैं। 3 नए राफेल विमान फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए भारत पहुंचे हैं। इन राफेल विमानों ने लगातार उड़ान भरते हुए 7,000 किलोमीटर की दूरी तय की और बीच रास्ते हवा में ईंधन भरा। इन विमानों ने फ्रांस के इस्त्रे एयरबेस से उड़ान भरी। इन विमानों को संयुक्त अरब अमीरात ने MRTT द्वारा हवा में ईंधन उपलब्ध करवाया था। इस संबंध में फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास के हवाले से ANI ने जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों के बीच रास्ते में टैंकर सपोर्ट देने के लिए यूएई का आभार जताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 1 फरवरी से होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर जानिए कितना पड़ेगा असर।
जी दोस्तों, फरवरी 2021 से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेगी। बजट में कई बड़ी घोषणाएं होंगी जिनका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा, इसलिए आपको भी इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। बजट के अलावा भी ऐसे कई बदलाव है जो 1 फरवरी से होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। 1 फरवरी को बदलेंगे सिलेंडर के दाम। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। इस हिसाब से 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। बता दें कि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। इस एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे कैश। जी दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है तो जान लीजिए कि 1 फरवरी से पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पीएनबी ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी पीएनबी में बैंक खाता है तो आपके लिए काम की खबर है। 1 फरवरी से पीएनबी ग्राहक गैर ईवीएम एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। नंबर 3, शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फरवरी से 27 मार्च 2021 के दौरान त्रिची और सिंगापुर के बीच रोजाना फ्लाइट शुरू करेगी। रूट में और भी कनेक्शन होंगे जैसे कुवैत के विजयवाड़ा, हैदराबाद, मैंगलोर, त्रिची, कोझिकोड, कुन्नूर और कोची। इससे पहले भी एयर इंडिया एक्सप्रेस कई फ्लाइट्स का ऐलान कर चुकी है जो कि जनवरी से शुरू हो चुकी है। नंबर 4, कम हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के दाम। 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसमें फर्नीचर का कच्चा माल, तांबा भंगार, कुछ रसायन, दूर संचार उपकरण, रबड़ उत्पाद, पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूर संचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ बिना रंगी लकड़ियों और हार्डबोर्ड आदि का सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। नंबर 5, पीएमसी बैंक लिए देना होगा यह ऑफर। दोस्तों, पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए निवेशकों से अपने ऑफर देने के लिए 1 फरवरी तक अपने प्रस्ताव देने की डेडलाइन तय की है। कुछ निवेशकों जैसे सेंट्रम ग्रुप, भारपे के साथ मिलकर ऑफर दिया है। इसके अलावा यूके की कंपनी लिबर्टी ग्रुप ने भी अपना ऑफर सौंपा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्विमिंग पूल और सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे, गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खुशखबरी, सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। जानिए 10 ग्राम की क्या है कीमत। जी दोस्तों, सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। लगातार चौथे दिन सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। सोना बुधवार को एक बार फिर से फिसल गया। 27 जनवरी को सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। देश भर में सराफा बाजारों में सोमवार को एक बार फिर से सोने की कीमत में मंदी आई और 24 कैरेट सुत्ता वाले सोने के हाजिर भाव में 337 रुपए की गिरावट आई है और सोना सस्ता होकर 49,079 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं चांदी के हाजिर भाव में 749 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। चांदी का हाजिर भाव आज गिरकर 65,954 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिर बिगड़ी सौरव गांगुली की तबीयत, सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में हुए भर्ती। जी दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत फिर से खराब हो गई है। सौरव गांगुली को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाल ही में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। सौरव गांगुली को आज अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका एंजियोग्राम किया जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि सीने में बेचैनी की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि वे कुछ बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।